पहलवानों के समर्थन में आज खापों की महापंचायत। फोगाट बहनों के गांव बलाली में जुटेंगे सभी खाप। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बातचीत का दिया न्योता। बालासोर हादसे के बाद रेल मंत्री ने की बैठक। रेलवे नेटवर्क को छेड़छाड़ से बचाने के सख्त निर्देश। हादसे को लेकर सीबीआई ने भी दर्ज की एफआईआर। बालासोर हादसे पर नहीं थम रही सियासी जंग। शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। ममता बोली सामने आनी चाहिए सच्चाई। दिग्विजय सिंह ने रेलवे सेफ्टी और मेंटेनेंस को लेकर उठाए सवाल। भागलपुर पुल हादसे को लेकर एक्शन। निर्माण कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी। डिप्टी सीएम बोले वसूल किया जाएगा पैसा। एमपी के सीहोर में मासूम सृष्टि को बचाने की मुहिम जारी। 200 फीट बोरवेल में फंसी है मासूम। घर के पास खेलते हुए अचानक बोरवेल में गिर गई थी बच्ची। 22 जून को अमेरिका दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। अमेरिका की संसद की संयुक्त बैठक को करेंगे संबोधित। निमंत्रण पर पीएम मोदी ने प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी का जताया आभार। दिल्ली के जामिया इलाके में बक्से में मिला 2 बच्चों का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मुंबई के चर्चगेट इलाके में 19 साल की युवती की हत्या। दुपट्टे से गला दबाया। बाद में आरोपी ने चरनी रोड स्टेशन पर की आत्महत्या। और 9 की न्यूज में आइए अब आपको दिखाते हैं राजनीति की टॉप 9 बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। 2024 के मोर्चे के लिए शिमला में एकजुट होगा विपक्ष। 23 जून को हिमाचल की राजधानी में होगी विपक्ष की अहम बैठक। बीजेपी ने बैठक पर कसा तंज। 2024 के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी संगठन में कर सकती है बड़े बदलाव। बदले जा सकते हैं कुछ राज्यों के अध्यक्ष। अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक में चर्चा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का विपक्ष पर वार। बोले वे बीजेपी के भय से विपक्ष एकजुट हुआ है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी ने जनता को निराश किया। लव जिहाद पर बोली साध्वी रितंभरा। कहा दानव से बचने के लिए दुर्गा बने युवतियां। दुर्गा वाहिनी में शामिल होने की अपील की गई सभी से। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह का लव जिहाद पर बयान। कहा जहां लव होता है वहां जिहाद हो ही नहीं सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। G20 का आयोजन कर हालात पर पर्दा डालने की कोशिश। जम्मू कश्मीर का हाल हम जानते हैं। गाय पर बिल को लेकर सीएम सिद्धारमैया का बयान। कहा कि मंत्री ने नहीं दिया सही स्टेटमेंट। कैबिनेट की बैठक के बिल पर करेंगे चर्चा। बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ताओं पर बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। कहा कि सीएम हाउस आने से न हिचके कार्यकर्ता। राजनीति की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी खबरें। रेल हादसे के घायलों से मिली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। शुवेंदु अधिकारी का गंभीर आरोप। कहा घायलों को कोलकाता आने को कहा गया। जबलपुर में ट्रेन हादसा। मालगाड़ी के डब्बे पटरी से उतरे। एलपीजी ले जा रही थी ट्रेन। बोकारो में ट्रैक्टर से टकराई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। गेटमैन को लापरवाही के लिए किया गया सस्पेंड। कर्नाटक में गोहत्या के खिलाफ बिल लाने को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। सड़क पर गाय लेकर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। दिल्ली एम्स के साइबर सिक्योरिटी सिस्टम में आया मैलवेयर। साइबर अटैक की कोशिश हुई नाकाम। दिल्ली एम्स ने जानकारी दी। प्रयागराज में अतीक अहमद के कब्जे वाली जमीन पर फ्लैट्स बनकर तैयार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 76 फ्लैट बनाए गए। गाजियाबाद में ऐप के जरिए नाबालिग का धर्मांतरण। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दूसरे एंगल से भी घटना की जांच जारी। बरेली में नमाज पढ़ने के लिए रोकी गई बस। ड्राइवर और कंडक्टर को किया गया निलंबित। कार्रवाई के बाद रोते दिखे चालक और परिचालक। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यात्री निवास और आपदा प्रबंधन केंद्र बनाए जा रहे हैं। 30 जून से शुरू हो रही है यात्रा। और राज्यों की इन बड़ी खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं क्राइम के सारे अपडेट्स। टॉप 9 बड़ी खबरों में फटाफट। बिहार के सीतामढ़ी में चाइल्ड लेबर के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। अलग अलग दुकानों में काम कर रहे 6 बच्चों को छुड़ाया गया। पीलीभीत में लेखपाल की पिटाई। सरकारी जमीन पर कब्जे का विरोध कर रहा था लेखपाल। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में डॉक्टर ने मरीज से रेप किया। पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के महोबा में राजघराने की संपत्ति का विवाद छिड़ा हुआ है। भाई ने बीच सड़क पर बहन को पीट दिया। बहन ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। मऊ में जमीन विवाद में भाई भाई के बीच मारपीट। एक भाई की मौत, 5 लोग घायल। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। आगरा में सीआरपीएफ के रिटायर्ड जवान ने की पत्नी की हत्या। पत्नी पर की थी 7 राउंड फायरिंग। रतलाम में जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई गोलीबारी। दोनों पक्षों के कुल 3 लोग जख्मी। अस्पताल में इलाज जारी है। बुलंदशहर में रोडवेज की बस में डीजल चोरी का वीडियो सामने आया है। ड्राइवर और कंडक्टर पर कार्रवाई करेगा परिवहन विभाग। बिहार के वैशाली में लीची कारोबारी की मौत के बाद बवाल हुआ। स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम किया।
अब आपको दिखाते हैं विदेश की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। टॉप 9 बड़ी खबरें देखिए। भारत के विकास दर को लेकर वर्ल्ड बैंक का बयान, साल 2023 में ग्रोथ रेट 6.3% रहने का अनुमान। यूक्रेन का सबसे बड़ा बांध सोवियत एरा हुआ तबाह, बाढ़ में कई गांवों के डूबने का खतरा। रूस यूक्रेन ने एक दूसरे पर लगाए हमले का आरोप। डैम टूटने पर अमेरिका का बयान, कहा अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी हमले की वजह से टूटा बांध। रूस ने कीव में किए हवाई हमले, यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने 20 मिसाइलें मार गिराई। रूस में मिलावटी शराब पीने से 30 लोगों की मौत, कई लोग हुए बीमार, मामले की जांच कर रही हैं एजेंसियां। फ्रांस में पेंशन के नियमों में बदलाव को लेकर प्रदर्शन जारी, कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प। इक्वाडोर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, 14,000 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हैती में आया 4.9 की तीव्रता का भूकंप, 3 लोगों की मौत, कई घायल। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रोबोट शेफ का ट्रायल, वीडियो देखकर रोबोट ने खाना बनाना सीखा। और इन विदेश की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं खेल जगत के सारे अपडेट्स रफ्तार के साथ 9 बड़ी खबरें। लगातार दूसरी बार टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स में भारत, ओवल के मैदान पर भिड़ेंगी भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम। दोपहर 3:30 बजे मुकाबले की शुरुआत होगी। 10 साल का सूखा खत्म करने उतरेगी टीम इंडिया। 10 साल से टीम इंडिया ने नहीं जीता कोई भी आईसीसी खिताब। WTC फाइनल्स के बाद बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, मुकाबला जीतने वाली टीम सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली बन जाएगी टीम के कैप्टन रोहित शर्मा के पास इतिहास बनाने का अच्छा मौका है। जीत के साथ ही टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन जाएंगे रोहित शर्मा। अपने करियर में कोई भी फाइनल मैच नहीं हारे हैं रोहित शर्मा। फाइनल्स के लिए रखा गया है रिजर्व डे, अगर बरसात होती है तो रिजर्व डे पर मुकाबला होगा। फाइनल मैच के ड्रॉ होने पर दोनों टीम्स बनेंगी विजेता, दोनों ही टीम्स के बीच शेयर की जाएगी ट्रॉफी। WTC फाइनल्स जीतने वाली टीम को मिलेंगे 13 करोड़ से ज्यादा रुपए, हारने वाली टीम को 6 करोड़ से ज्यादा की प्राइज मनी दी जाएगी। ग्रेड 1 ड्यूक गेंद से खेला जाएगा मुकाबला, इंग्लिश कंडीशन में ड्यूक गेंद से होता है मुकाबला, स्पिनर्स को मिल सकती है इससे मदद। WTC से टेस्ट के में 18 महीने बाद हो रही है रहाणे की वापसी, बोले IPL मेरे लिए स्पेशल, उसी जज्बे से खेलूंगा मुकाबले को। खेल की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं मनोरंजन की सुर्खियां। देखिए टॉप 9 बड़ी खबरें। फिल्म आदिपुरुष का फाइनल ट्रेलर रिलीज, 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म, 5 भाषाओं में आएगी आदिपुरुष। आदिपुरुष के मेकर्स ने किया ऐलान, सिनेमाघरों में भगवान हनुमान के लिए अलग से बुक रहेगी सीट। बिग बॉस OTT 2 की तारीख का हुआ ऐलान, 17 जून से स्ट्रीम होगा बिग बॉस OTT का सीजन 2। फिल्म शक्तिमान का होगा भारी भरकम बजट, मुकेश खन्ना ने दी जानकारी, 200 से 300 करोड़ रुपए होंगे खर्च। सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची सारा अली खान और विक्की कौशल की जोड़ी, फिल्म की सक्सेस के बाद गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद। भूल भुलैया 2 के रीमेक में कार्तिक आर्यन की भूमिका निभाएंगे नागा चैतन्य, हाल ही में रीमेक का किया गया था ऐलान। कपिल शर्मा के साथ आमिर खान ने गाई गजल, अर्चना पूरन सिंह ने शेयर किया वीडियो। नेपोटिज्म का प्रोडक्ट कहे जाने पर शाहिद कपूर नाराज, बोले खुद के दम पर बनाया नाम, आगे बढ़ने में पिता का नहीं रहा कोई रोल। कैप्टन अमेरिका 4 का नया टाइटल आया सामने, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड रखा गया है नाम। मनोरंजन की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो वायरल हैं। देखिए टॉप 9 बड़ी खबरें। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी आग, कार सवार ने कूद कर बचाई अपनी जान। भोपाल में जमीन विवाद में परिवार ने की सुसाइड की कोशिश, 2 महीने में दूसरी बार पानी की टंकी पर चढ़ गया परिवार। झारखंड के बोकारो में बैंक में पैसा लेकर जा रहे शख्स को चोरों ने यहाँ पर पीछा किया है, बाइक की डिक्की से उड़ाए 55,000 रुपए। राजस्थान के बाड़मेर में रेत के बवंडर की वजह से आसमान में छाया अंधेरा, जैसलमेर की तरफ से आया था तूफान। झांसी में कुएं में गिरे तेंदुए का वन विभाग ने रेस्क्यू कर लिया, कुएं से निकालकर तेंदुए को जंगल में छोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान के साथ धोखाधड़ी हुई है, किसान के नाम पर 4 करोड़ से ज्यादा का हुआ लेन देन, रिकवरी के लिए 1 करोड़ से ज्यादा का नोटिस आया है। वाराणसी में काशी विद्यापीठ ने सुबह शाम जॉगिंग करने पर फीस लगा दी, बढ़ती भीड़ के चलते ये फैसला हुआ है। जैसलमेर में लड़की को अगवा कर जबरन शादी, गोद में उठाकर लिए गए फेरे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के रीवा में शादी में दिखा अनोखा सा नजारा, विदाई से पहले दुल्हन ने दूल्हे और ससुराल वालों को नशा न करने की शपथ दिलवाई। Z News।